हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बैंक बाला में। दोस्तों, हमारे देश में नॉमिनी को लेकर बहुत सारे भ्रम की स्थितियां हैं। लोग अक्सर नॉमिनी को खाते का उत्तराधिकारी समझ लेते हैं, लेकिन नॉमिनी किसी भी खाते, इंश्योरेंस पॉलिसी या संपत्ति की सिर्फ देखभाल करता है। नॉमिनी किसी भी हाल में आपके पैसे का हकदार नहीं होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको नॉमिनी के बारे में सारी डिटेल देने वाले हैं। क्या होता है नॉमिनी और इसके बनाने के नियम और अधिकार क्या क्या है, आज की वीडियो में हम ये आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल बैंक बाला को और दबाएं बेल आइकन का बटन हिंदी में बैंकिंग से जुड़ी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। बैंक में सेविंग अकाउंट खोलते समय, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय, बीमा पॉलिसी लेते समय या कोई प्रॉपर्टी, शेयर आदि खरीदते समय आपको नॉमिनी नियुक्त करने के लिए कहा जाता है। आपके बाद आपके खाते, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस पॉलिसी आदि में नॉमिनी होने पर पैसे पाने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। यदि आपके बचत खाते में, इंश्योरेंस पॉलिसी में या म्यूचुअल फंड में आपने नॉमिनी ऐड नहीं किया है तो आपके लीगल हायर्स के लिए पैसा पाना काफी जटिल हो जाता है और इस पूरे प्रोसेस को पूरा करने में काफी समय लगता है। यदि आप चाहते हैं आपके बाद आपके लीगल हायर्स को आपके पैसे आसानी से मिल जाएं, तो आपको अपने खाते में नॉमिनी को ऐड जरूर करना चाहिए। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि नॉमिनी आपके पैसे का हकदार नहीं होता है। नॉमिनी वह शख्स होता है जो आपके पैसों को आपके बाद उसके असली वारिसों तक पहुँचाने का प्रयास करता है। नॉमिनी की जिम्मेदारी होती है कि वह आपके पैसे को उसके असली वारिस तक पहुंचाए। हालांकि लोगों के बीच यह आम धारणा है कि नॉमिनी आपके पैसे या संपत्ति का हकदार हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉमिनी आपके पैसे या संपत्ति का सिर्फ केयरटेकर होता है, जिसकी जिम्मेदारी है कि वह सही वारिस तक आपके पैसे या संपत्ति को पहुंचा दे। कौन कौन हो सकता है नॉमिनी? सामान्यतः नॉमिनी आपके परिवार का कोई सदस्य ही होता है। आप अपने वारिसों में से किसी को भी नॉमिनी के रूप में चुन सकते हैं। यदि आप अपने किसी खास मित्र को अपने बैंक अकाउंट या संपत्ति का नॉमिनी बनाना चाहते हैं, तब भी कानून आपको इसकी इजाजत देता है। क्यों जरूरी है नॉमिनी? जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक नॉमिनी का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन संपत्ति के मालिक या खाताधारक की मृत्यु के पश्चात नॉमिनी का असली रोल शुरू होता है। यदि आपके खाते में नॉमिनी ऐड किया हुआ है तो वह पैसे आपके बाद आपके वारिसों के लिए पाना बहुत आसान होता है। जिन खातों में नॉमिनी ऐड होते हैं, खाताधारक की मृत्यु के बाद उन पैसों को निकालने की प्रक्रिया बेहद आसान है। लेकिन कोई व्यक्ति अपने खाते में नॉमिनी के रूप में ऐड नहीं करता है तो उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसों के लिए पैसे पाना काफी मुश्किल काम हो जाता है और एक जटिल प्रक्रिया है। इससे बचने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप अपने खाते में किसी को भी नॉमिनी के रूप में ऐड जरूर कर दें। कहाँ जरूरी है नॉमिनी? नंबर 1, बचत खाता खोलते समय। जब भी आप किसी बैंक या वित्तीय संस्थान में अपना खाता खोलते हैं, तब आपसे आपके नॉमिनी के बारे में पूछा जाता है। आप अपने किसी रिश्तेदार या परिवार के किसी सदस्य या करीबी मित्र को अपने बैंक खाते में नॉमिनी के रूप में ऐड कर सकते हैं। कानून के मुताबिक किसी ऐसे आदमी को भी नॉमिनी नियुक्त किया जा सकता है जो आपका लीगल वारिस नहीं है। खाताधारक की मृत्यु के बाद आपके पैसे की समस्त धनराशि नॉमिनी के सुपुर्द कर दी जाती है और नॉमिनी से ये उम्मीद की जाती है कि वो आपके पैसे उसके असली वारिस तक पहुँचाए। ज्वाइंट अकाउंट के केस में अगर प्राइमरी अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो जो सेकेंड बचता है उसको खाते की समस्त धनराशि दे दी जाती है। लेकिन यदि दोनों अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उस पैसे को नॉमिनी के सुपुर्द कर दिया जाता है। नंबर 2, इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते समय भी आपको नॉमिनी के बारे में पूछा जाता है। यहाँ भी आप अपने किसी पारिवारिक सदस्य, किसी करीबी मित्र या रिश्तेदार को नॉमिनी के रूप में ऐड कर सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी में आप एक से अधिक नॉमिनी भी ऐड कर सकते हैं। आप क्लेम की धनराशि को अलग अलग परसेंट के हिसाब से अलग अलग नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। जीवन बीमा के केस में कानूनी वारिस को ही नॉमिनी बनाना बेहतर रहता है। नंबर 3, निवेश करते समय। जब भी आप कहीं निवेश करते हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड में निवेश या शेयर मार्केट में निवेश, तब आपको नॉमिनी को ऐड करना जरूरी होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट के केस में आप सिर्फ एक ही आदमी को नॉमिनी के रूप में ऐड कर सकते हैं, जबकि डीमैट अकाउंट खोलते समय आप एक से ज्यादा लोगों को भी नॉमिनी के रूप में ऐड कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट के केस में नॉमिनी सिर्फ केयरटेकर नहीं होता है, बल्कि नॉमिनी ही असली मालिक भी होता है। डीमैट अकाउंट के केस में नॉमिनी को कानूनी वारिस को शेयर ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि डीमैट अकाउंट खोलते समय आप जिसको नॉमिनी के रूप में ऐड कर देंगे, आपकी मृत्यु के बाद सारा पैसा, सारे शेयर्स उसी नॉमिनी के हो जाते हैं। वो पैसे नॉमिनी को, वो पैसे आपके असली वारिसों को ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 4, म्यूचुअल फंड। इसी तरह म्यूचुअल फंड में भी आप एक से ज्यादा नॉमिनी बना सकते हैं और उनके शेयर भी तय कर सकते हैं। अगर म्यूचुअल फंड में नॉमिनी बनाते हैं तो आपको उसके लिए अलग से एक फॉर्म भरना होता है। नंबर 5, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के लिए नॉमिनी नियुक्त करने के लिए वसीयत या सक्सेशन लॉज काम करते हैं। प्रॉपर्टी में नॉमिनी की कोई खास भूमिका नहीं होती है। हाँ, यदि आप अगर फ्लैट में रहते हैं तो आपको नॉमिनी नियुक्त करना जरूरी होता है। नॉमिनी नियुक्त करने के नियम। नॉमिनी नियुक्त करने के कई सारे नियम हैं। यदि नॉमिनी नाबालिग है
तो किसी वयस्क को उसके गार्जियन के रूप में नियुक्त करना होता है। आप एक से ज्यादा लोगों को भी नॉमिनी के रूप में ऐड कर सकते हैं। आप जब चाहे अपने नॉमिनी को बदल सकते हैं। नॉमिनी हमेशा संपत्ति का अधिकारी नहीं होता है। संपत्ति के केस में यदि नॉमिनी का नाम वसीयत में नहीं है तो कानूनी आधार पर संपत्ति का बंटवारा होता है। नॉमिनेशन के आधार पर अधिकतम कितनी राशि तक के क्लेम सेटल किए जा सकते हैं? छोटी बचत स्कीमों में 5 लाख तक के क्लेम नॉमिनेशन के आधार पर सेटल किए जा सकते हैं। यदि रकम 5 लाख से ज्यादा है तो कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। रकम क्लेम करते समय खाताधारक की मृत्यु सर्टिफिकेट और पासबुक अनिवार्य रूप से देनी होती है। यदि नॉमिनी एक से ज्यादा है और किसी एक नॉमिनी की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत नॉमिनी का भी डेथ सर्टिफिकेट देना होता है। यदि सभी नॉमिनियों की मृत्यु हो जाती है तब सेटलमेंट उसके कानूनी वारिस के पक्ष में होता है। यदि पासबुक और सर्टिफिकेट इत्यादि खो जाएं तो क्लेम करने से पहले नई पासबुक के लिए आवेदन करना होता है। यदि कोई खाताधारक 7 साल तक लापता हो तो उसे मृत माना जाता है और उसी आधार पर क्लेम का सेटल किया जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि लोगों में नॉमिनी को लेकर बहुत सारे भ्रम की स्थिति है। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद लोगों की धारणा नॉमिनी के प्रति बदल जाए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। आप वहां हमसे कोई सवाल भी पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया के सारे लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप वहां पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.indianpsubank.in पर जाकर भी बैंकिंग से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।